रावण रावण है, रावण अजय है, रावण यमन है। गब्बर सिंह का रोल किया मैंने 76 में। वन वन भिखारियों की तरह भटकने वाला राम, अपने पिता के द्वारा निर्वासित राम। तुम्हारी खूबसूरती का मैं दीवाना नहीं हूँ। हाँ। मैं तो खामोश चले। वाह, बेइज्जती इन्होंने नहीं। 78 में चंगेज खां का रोल किया। हाँ। 79 में बनवीर सिंह का रोल किया। हाँ। 80 में सलीम का रोल किया। अपनी अपनी सुसंगठित सेनाओं के साथ उत्तर की ओर। हाँ। ताम्र, अंधक, उग्रस्य, उग्र, बीज और दुर्धर दक्षिण की ओर प्रस्थान करें। अभी हम लखीसराय के जिस गांव में है मित्रों, यहाँ पर एक एक घर में नाटक प्रेमी है। बस इतना अनुमान लगा सकते हैं कि 50-60 साल के लोग बखूबी आज नाटक करते हैं। उसमें रावण, इसके बाद कुंभकर्ण, महिषासुर, सलीम, तमाम जैसे रोलों को बखूबी अदा करते हैं। अभी हमारे साथ अजीत चाचा हैं और अजीत चाचा 1970 और 75 से जो है वो नाटक करते चले आ रहे हैं और इनका क्रेज इस प्रकार से है कि गांव के लोग आज भी इनको महिषासुर, रावण और सलीम, औरंगजेब, बाबर जो है तमाम रोल में इनको देखना पसंद करते हैं। 1975 से हम महारानी के चरण में कदम रखे हैं। पहला पार्ट आपने कौन सा किया था? पहला पार्ट मैंने क्रांतिकारी के रूप में किया था, मनोज नाम था उसका। अच्छा, ये बताइए अभी तक कितने पार्ट में किरदार निभा चुके हैं, कितने किरदार निभा चुके हैं? लगभग 120-30 होगा। नाम बताइए 120-30 किरदार का। टोटल नाम बताना पड़ेगा। टोटल बताइए, कुछ 10-12 नाम बताइए। गब्बर सिंह का रोल किया मैंने 76 में। हाँ। 77 में फिर गब्बर सिंह का रोल किया। हाँ। लोगों की चाह पर। हाँ हाँ। 78 में चंगेज खां का रोल किया। हाँ। 79 में बनवीर सिंह का रोल किया। हाँ। 80 में सलीम का रोल किया। हाँ। 81 में पृथ्वीराज चौहान का रोल किया। हाँ। 82 में जम्बूरा का रोल किया। कोई रोल बचा है? सब कर डाले हैं जी। लगभग तो मैंने मार्केट में जो किताबें हैं वो लगभग मैं खेल चुका हूँ। मैं चाहूंगा कोई डायलॉग बोल कर दिखाइए, लंकापति रावण का कोई डायलॉग। अच्छा ठीक है। संधि। हाँ। और रावण वन वन भिखारियों की तरह भटकने वाला राम, अपने पिता के द्वारा निर्वासित राम, वह क्या मेरी समानता कर सकता है? वाह। मैं रावण युद्ध करेगा, अब युद्ध ही होगा। माता में भयंकर गगन भेदी निनाद करो, जिसकी भी वज्र ध्वनि से समस्त त्रिभुवन कांप जाए, आकाश, पाताल और पृथ्वी भी थर्रा उठे, सिंहासन भी डोल जाए। भिखारी राम वह बानरों की सहायता लेकर कब तक रावण के सेनाओं के समक्ष टिक पाएगा? जाओ, युद्ध की तैयारी करो, जाओ। रावण स्वयं मृत्यु है, रावण की मृत्यु कौन हो सकता? रावण रावण है, रावण अजय है, रावण यमन है। त्रिभुवन की कोई भी शक्ति रावण का दमन नहीं कर सकती। वाह वाह, बाप रे बाप, क्या जज्बा है। मतलब समझिए कि सच में हमको ये प्रतीत ही नहीं हुआ कि ये कहीं ना कहीं जो है ये हमारे सामने खड़े हैं। सोचिए 65 साल में क्या इनके अंदर जज्बात हैं, क्या जो है संस्कार है, और बखूबी इस किरदार को इन्होंने अदा करके दिखाया। मुझे लग रहा था चाचा कि कोई 30 साल का युवक इस तरीके से पाठ कर रहा है, मतलब नाटक खेल रहा है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग एक छोटे गांव गंगासराय में पैदा लिए हैं। बरहिया थाना का एक महत्वपूर्ण गांव है मेरा जी। और नाटक को पंख अजीत दा ने ही दिया है। हाँ। और हमारे जैसा, हाँ। मेरे जैसा सैकड़ों विद्यार्थी इनका शिष्य है। हाँ। जो नाटक में शुद्ध शुद्ध बोलना, हाँ। शुद्ध शुद्ध जनता के सामने खड़ा होकर अपनी बात को रखना, हाँ।
सीखता है। और आज जो लड़के नौकरी भी कर रहे हैं हमारी संस्था से निकल के, अपने सलीम का भी रोल किया। अनारकली का सलीम आज मुझे मिल गया। सलीम खोया हुआ था, अनारकली का सलीम मिल गया है। अजीत दा, सलीम में क्या रोल करते हैं, मतलब सलीम में क्या बोलते हैं आप? सलीम में देखिए वो लवर रोल है। तो लवर रोल तो अनारकली के साथ ही किया जा सकता है ना। मानिए कुछ पल के लिए हम आपके अनारकली हैं, मान लीजिए। हाँ। अनार, देखो तुम्हारी खूबसूरती का मैं दीवाना नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी दिल का दीवाना हूँ, तुम्हारी मोहब्बत का दीवाना हूँ। वाह यानार, तुम मुझे पहचानो। मैं तुम्हारा सलीम हूँ अनार, मैं तुम्हारा सलीम हूँ। वाह। ये थे सलीम में। वैसे हम आपको एक अकबर का भी डायलॉग सुना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अकबर का भी रोल किया है। हाँ, हम सुना देते हैं। सलीम, वाह। बेइज्जती इन्होंने नहीं, बेइज्जती तुम राजा मान सिंह की कर रहे हो सलीम। तुम नहीं जानते, अगर राजा मान सिंह नहीं होते तो आज अकबर अकबर नहीं होता। अकबर का शासन राजा मान सिंह की बाजुओं पर महफूज है। वाह। सलीम, हम चाहते हैं कि तुम अपनी गलती की मुआफी राजा मान सिंह से मांगो। क्या सलीम, इससे पहले कि तुम्हारे बढ़ते मंसूबों को हम अपने पैरों तले कुचल डालें, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। चले जाओ, जाओ। कहाँ से लाते हैं इतनी ऊर्जा? ये तो माँ देती है ना। हाँ, सब माँ की ही कृपा है। सब माँ की कृपा है। हमको लगता है जब आप नाटक खेलते होंगे तो आपके ऊपर माँ सरस्वती का साक्षात वास होता होगा। माँ तो यहाँ साक्षात रहती है। हाँ, सरस्वती माँ का वास रहता है। हाँ जी। व्यवस्था में रहते हैं, हम इनका चला है। हम आपको ये वादा देते हैं कि अगला साल जब इनका 50 साल होगा तो हम इनका 50 साल पूरा होने के लिए गोल्डन जुबली मनाएंगे और आप लोग को आमंत्रित करेंगे बजाते। ये काम मेरा है और डायलॉग हमको इनके जैसा याद नहीं रहता। अपनी सुसंगठित सेनाओं को लेकर उस राक्षसी नारी को चारों ओर से घेर लो। आक्रमण करो। शामर, उदग्र, महाहनु और असिलोमा अपनी अपनी सुसंगठित सेनाओं के साथ उत्तर की ओर, ताम्र, अंधक, उग्रस्य, उग्र, बीज और दुर्धर दक्षिण की ओर प्रस्थान करें। महावीर कराल को, पारिवारिक और बास्कल को साथ लेकर पश्चिम की ओर से आक्रमण करें और आप सेनापति चिक्षुर, बिडाल और दुर्मुख को साथ लेकर पूरब की ओर से टूट पड़े, प्रलय का सृजन करें। जस्ट युद्ध की साज ध्वनि से काल समूह भयंकर श्रृंगनाद कराएं, जिसकी भीषण ध्वनि से तीनों लोग भयकंपित हो उठे। अब युद्ध युद्ध युद्ध। हाँ, कोई शब्द नहीं है। जब मैं निशब्द हो जाता हूं तो मेरे पास कोई शब्द नहीं होते हैं और कारण यही है कि लोगों को खाने का शौक होता है, लोगों को अच्छा पहनने का शौक होता है, लोगों को यात्रा करने का शौक होता है, लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, बैडमिंटन का शौक होता है, लेकिन हमारे अजीत दा को नाटक खेलने का शौक है। और यही कारण है कि सुदूर लोग से 150 किलोमीटर दूर दूर से लोग जो है, बाढ़ बढ़िया, लखीसरैया, नवादा, जमुई से लोग जो है, बेगूसराय और इसके बाद सिमरिया, समस्तीपुर, दलसिंह सराय से लोग इनकी कलाकारी को देखने के लिए इसीलिए एकत्रित होते हैं क्योंकि ये जो कला दिखाते हैं सर, जिस प्रकार का नाटक खेलते हैं वैसा नाटक इस इलाके में शायद से कोई खेल पाता है।